नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है। ये कहानी हमें अपने जीवन में ये सिखाएगी कि हमें कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें खुद ही अपना परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में कभी हमें भुखमरी का सामना न करना पड़े, कभी हम भूखे ना रहें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक चिड़िया की है और उसके पति की है और उसके बच्चों की है और एक बूढ़ी माँ की है। कहानी बहुत अच्छी है। कहानी को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आधा अधूरा अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कहानी का सार समझ में नहीं आया। इसलिए कहानी को पूरा सुनिए, पूरा समझिए, तो ही आपको कहानी का समझ में आएगा कि कहानी कैसी है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कहानी होती हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती हैं। ये काफ़ी धार्मिक और काफ़ी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं, जो कि हम आपके बीच लेकर आते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में एक चिड़िया रहती थी अपने पति व बच्चों के साथ। चिड़िया घंटाघर के पास रहती थी और चिड़िया शिव जी की काफ़ी भक्त थी, भोलेनाथ की काफ़ी बड़ी भक्त थी चिड़िया और उसका पति। वो रोज़ जब मंदिर में घंटा बजता था तो वह उठकर खड़े हो जाते और शिव जी की पूजा अर्चना और ध्यान लगाने लगते, यानी कि शिव जी में काफ़ी उनकी आस्था और काफ़ी लगन थी। और घंटों उनको ऐसे ही निकल जाते, काफ़ी टाइम उनको ऐसे ही निकल जाता बैठे बैठे। उनको यही पता नहीं चलता था कि हम कहाँ हैं और हमारे बच्चे कहाँ हैं। इस तरीके से वो जो है शिव जी की पूजा किया करते थे। तो ये दर्शकों, शिव जी की पूजा करने के बाद जब वो उठते तो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए दाना पानी लेने जाते। काफ़ी दूर दूर तक अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आते और काफ़ी अच्छी दिनचर्या थी उनकी, और इसी तरह उनका जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, जब वो दाना पानी लेने के लिए जाते थे तो काफ़ी दूर तक जाते थे। वहीं एक नगर था, उस नगर में बूढ़ी माँ रहती थी और बूढ़ी माँ नित्य प्रतिदिन पंछियों को दाना चुगाती थी। छत पर जाकर अपनी बुढ़िया जो है, बूढ़ी माँ काफ़ी दाना चुगाती थी और काफ़ी प्रेम वो जो है प्यार पंछियों से करती थी। बूढ़ी माँ के यहाँ दाना चुगने के लिए वो चिड़िया और उसका पति भी जाते थे और दाना चुगने के बाद अपने बच्चों के लिए भी दाना लेकर आते थे। प्रिय दर्शकों, चिड़िया और उसका पति काफ़ी खुश था अपने बच्चों के साथ। काफ़ी सुखमयी जीवन था उनका, काफ़ी अच्छे तरीके से सुखमय जीवन उनका व्यतीत हो रहा था। उन्हें कभी किसी धन धान की कमी नहीं थी। शिव जी और भोलेनाथ की कृपा से उनका समय बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था, क्योंकि वो शिव जी के काफ़ी अनन्य भक्त थे। शिव जी की उन पर काफ़ी अच्छी कृपा थी, तो उन्हें भोजन पानी के लिए भी ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता था। प्रिय दर्शकों, जब समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो जो बूढ़ी माँ दाना खिलाती थी पंछियों को, वो बूढ़ी माँ बूढ़ी होने लगी और बूढ़ी होने के साथ साथ उस बूढ़ी माँ पर काफ़ी कमजोरी भी आने लगी। वो काफ़ी बीमार भी रहने लगी और इतना बीमार होते होते एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, चिड़िया और चिड़िया का पति उनके यहाँ पर दाना चुगने के लिए प्रतिदिन आते थे, पर जब उन्हें दाना नहीं मिला तो वो बड़े चिंतित हुए। सोचने लगे, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? हम प्रतिदिन आते हैं और अब हमें दाना पानी नहीं मिलता है। उनके साथ साथ और भी पंछी थे, वो भी रोज आते थे, उन्हें भी दाना पानी नहीं मिलता था, तो वो भी काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन चिड़िया अपने पति से कहने लगी कि पिया जी, बूढ़ी माँ का पता नहीं चल रहा है, बूढ़ी माँ कहाँ पर चली गई हैं। अब दाना पानी डालने भी नहीं आती हैं और हम नित्य प्रतिदिन ऐसे ही लौट आते हैं।
कई दिन से हमने भी कुछ नहीं खाया, हमारे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। ऐसे कब तक चलेगा? और हमें बूढ़ी माँ की काफ़ी चिंता हो रही है। बूढ़ी माँ कहाँ पर गई होंगी, कैसी होंगी, किस हाल में होंगी, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। इस तरह चिड़िया अपने पति से कहती है। चिड़िया का पति कहता है कि चिड़िया, चलो हम बूढ़ी माँ को देखने के लिए उनके घर चलते हैं। वो बूढ़ी माँ के घर जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, देखते हैं, पर बूढ़ी माँ जो है कहीं उन्हें दिखाई नहीं देती हैं। बूढ़ी माँ अकेली थी, उनके कोई बच्चे व संतान नहीं थी, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने घर के अंदर ही पड़ी रहती हैं, उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। प्रिय दर्शकों, चिड़िया और चिड़िया का पति मायूस होकर अपने घोंसले में लौट आते हैं और सोचने लगते हैं कि अब बूढ़ी माँ का कैसे पता लगाया जाए कि बूढ़ी माँ कहाँ पर हैं और बूढ़ी माँ क्यों अब दाना नहीं चुगाती हैं। क्या हमसे या और अन्य पंछियों से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से बूढ़ी माँ हमें दाना नहीं चुगाती हैं? यह सोचकर चिड़िया और चिड़िया का पति दोनों परेशान रहने लगे और कई दिन से उन्हें भोजन नहीं मिला था, तो वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते, परेशान होते रहते। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन चिड़िया अपने पति से कहती है कि चलो हम ऐसा करते हैं, बूढ़ी माँ को घर के अंदर से देखते हैं चल के कि घर के अंदर शायद वो हों, और जिस समय हम जाते हों उस समय बूढ़ी माँ घर से बाहर नहीं आती हों। चिड़िया का पति बोला, ठीक है, हम चलते हैं। दोनों अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं बूढ़ी माँ के घर के लिए। जब उन्हें कहीं पर होकर कोई रास्ता नहीं मिला घर में दाखिल होने के लिए, तो घर के जंगले में से एक थोड़ा सा दरवाजा था, रास्ता था, उसमें से ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ मर चुकी हैं। बूढ़ी माँ का समय पूरा हो चुका है और बूढ़ी माँ जो है वो इस दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। तो चिड़िया काफ़ी परेशान होने लगी, काफ़ी मायूस होने लगी, और उनका पति भी काफ़ी परेशान होने लगा। तो चिड़िया अपने पति के साथ उस घंटाघर में वापस आती हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लग जाती हैं। भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाती हैं और इतना लीन हो जाती हैं कि भोलेनाथ उन्हें दर्शन देने के लिए खुद प्रकट होते हैं और कहते हैं, प्यारी चिड़िया, क्या बात है बेटी, तुम इतना व्याकुल और परेशान क्यों हो, और आज तुमने काफ़ी समय बाद इतनी लंबी भक्ति की है मेरी, क्या बात है? तब चिड़िया भोलेनाथ को बताती है कि मेरी एक बूढ़ी माँ थी, काफ़ी प्यार प्रेम वो हमसे करती थी, हमारे साथ साथ वो अन्य पंछियों को भी दाना चुगाती थी, और उनका समय पूरा होने के साथ साथ उनकी मृत्यु हो गई है। भोलेनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी माँ बहुत अच्छी थी, वो तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी, वो हमेशा धर्मार्थ करती थी, हमेशा पुण्य करती थी, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं थी। तब भोलेनाथ ने कहा, सुनो चिड़िया, बूढ़ी माँ का शरीर अब बेकार हो चुका है, उनका शरीर गल चुका है, उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं और उस शरीर का अब इस धरती पर कोई काम नहीं है, इसलिए बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई है, क्योंकि अब उनका शरीर उनके प्राण झेलने लायक नहीं रहा। प्रिय दर्शकों, चिड़िया यह सुनकर काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान हो जाती है और भोलेनाथ से जिद करने लगती है कि आपको बूढ़ी माँ को जीवित करना होगा, आपको बूढ़ी माँ को हमारे लिए जीवित करना होगा। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ चिड़िया की जिद के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बूढ़ी माँ जीवित हो जाएंगी, और जैसे वो धर्मार्थ और परमार्थ पहले की तरह कर रही थी, ठीक वैसे ही वो धर्मार्थ और परमार्थ का कार्य आगे भी करती रहेंगी। इतना कहकर भोलेनाथ उस बूढ़ी माँ के घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही बूढ़ी माँ को वो जीवित कर देते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि सुनो बूढ़ी माँ, ये जो तुम्हें अब जीवन दान मिला है, ये एक चिड़िया और उसके पति की वजह से मिला है, क्योंकि चिड़िया और उसके पति मेरे अनन्य भक्त हैं
और वो मेरी काफ़ी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि जब वो मेरी पूजा अर्चना करते हैं तो अपने बच्चों तक को भूल जाते हैं और अपने आप तक को भूल जाते हैं। और उन्हीं की वजह से मैं ये प्राण तुम्हें तुम्हारे लौटा रहा हूँ। बूढ़ी माँ कहती है, भोलेनाथ, मैं उस चिड़िया और उसके पति के दर्शन करना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा कि वो प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ दाना चुगने के लिए आते हैं, आप देख लेना। इतना कहने के बाद भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है आगे, तो उस बूढ़ी माँ को चिड़िया माँ के नाम से पुकारा जाता है। और जब बूढ़ी माँ पंछियों के लिए दाना खिलाती थी तो वो चिड़िया और उसका पति उसके यहाँ आते थे। प्रिय दर्शकों, वो उन्हें पहचान लेती है और उनसे भी काफ़ी प्रेम करने लगती है बूढ़ी माँ। अब नगर में ढिढोरा पिट जाता है और नगरवासी उस बुढ़िया को देखने के लिए आते हैं, उस बूढ़ी माँ को देखने के लिए आते हैं और तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। कोई अपने बच्चियों को लेके आता है, कोई अपने पशु को लेके आता है। और बूढ़ी माँ जिस पर हाथ फेर देती, जिसे अपना आशीर्वाद दे देती, वो स्वस्थ हो जाता, वो निरोगी हो जाता, उसे कभी कोई रोग नहीं रहता था। ये दर्शकों, नगर में ये चर्चा फैल गई कि बूढ़ी माँ मरकर भी जीवित हो गई और ये तो भगवान है, इनसे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं। और वो चिड़िया माँ के नाम से मशहूर होने लगी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ के चर्चे उस नगर में दूर दूर तक फैलने लगे और दूर दूर से लोग जो है बूढ़ी माँ के दर्शन के लिए आने लगे और उनसे आशीर्वाद लेने लगे। जिस व्यक्ति को, पशु पंछी को कोई भी बीमारी होती, बूढ़ी माँ उसे ठीक करती। बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता और कभी वो रोगी नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, चिड़िया और चिड़िया का पति अब बूढ़ी माँ के ही घर में रहने लगे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बूढ़ी माँ ने उनसे कहा था कि तुम अपने बच्चों सहित यहीं पर आकर रहो, आज तुम्हारी वजह से ही मैं दोबारा इस दुनिया में लौट कर आई हूँ। तो प्रिय दर्शकों, चिड़िया और चिड़िया का पति अपने बच्चों के साथ उसी बुढ़िया माँ के घर में रहने लगे। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत हुआ धीरे धीरे, तो बूढ़ी माँ ने जीवित ही अपनी समाधि ले ली और उसी समाधि पर लोग जो है बूढ़ी माँ के दर्शन के लिए आने लगे। और चिड़िया का पति भी अब बूढ़ी माँ की घर ही रहने लगे और उस समाधि पर भी पूजा अर्चना करने लगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी जब समय व्यतीत हुआ तो बूढ़ी माँ के नाम से जो समाधि थी वहाँ पर मंदिर बन गया और लोग मंदिर में दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए काफ़ी दूर दूर से आने लगे। प्रिय दर्शकों, यह मंदिर गुजरात में स्थित है, गुजरात के एक ज़िले में स्थित है, जो कि बूढ़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कार्य खुद करने चाहिए। जैसे कि चिड़िया और चिड़िया का पति उस बूढ़ी माँ के ऊपर ही डिपेंड रहते थे कि बूढ़ी माँ हमें दाना पानी खिलाती रहती है और हमारा जीवन आनंद से और सुख से व्यतीत हो रहा है। प्रिय दर्शकों, उन चिड़िया और चिड़िया के पति को ये नहीं पता था कि बूढ़ी माँ बूढ़ी हो चली हैं और अब कब तक ये हमें दाना पानी खिलाएंगी। एक न एक दिन इन्हें ये दुनिया छोड़कर जाना है। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे सामने भोजन पानी का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि चिड़िया और चिड़िया का पति ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। कई कई घंटे उन्हें ईश्वर की भक्ति करते करते निकल जाते और ईश्वर की भक्ति के आगे वो कहीं परिश्रम भी नहीं करते थे कि कहीं जाकर के वो परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर आएं। वो हमेशा ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ईश्वर की भक्ति में लीन थे और बूढ़ी माँ के जो है दाना पानी पर ही वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, चिड़िया और चिड़िया का पति। ये दर्शकों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए,
हमें अपने भोजन पानी की व्यवस्था स्वयं से मेहनत करके करनी चाहिए और मेहनत करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मेहनत करके ही हम अपने जीवन में एक नया सवेरा लेकर आ सकते हैं। जब तक हम मेहनत और परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमेशा हम इसी तरह भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आप अपने सगे संबंधियों को भी बताएं, अपने पास पड़ोसियों को भी बताएं, अपने मित्रों को भी बताएं, ताकि इस तरह की कहानी से प्रेरणा लेकर हर व्यक्ति अपने जीवन को मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर सशक्त और सफल बना सके और वो व्यक्ति कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। इस कहानी से हर उस व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और खुद का कार्य वो खुद नहीं करते हैं और वो खुद मेहनत नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा जीवन इसी तरह चलता रहेगा। ये दर्शकों, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें जीवन को इतने आसान तरीके से नहीं समझना चाहिए जितना हर व्यक्ति अपने जीवन को आसान समझता है। ये दर्शकों, ये कहानी हमें अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाती है। इसके अलावा हम इस तरह की अच्छी प्रेरणादायक कहानी आपके लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं। ये कहानियाँ कोई मनगढ़ंत नहीं होती हैं, ये कहानियाँ वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं और तब हम आपके बीच इन कहानियों को लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, इन कहानियों का वर्णन और उल्लेख वेद पुराण शास्त्रों में भी किया गया है, आप देख सकते हैं। इन कहानियों का उल्लेख शिव महापुराण, ब्रह्मा पुराण, गरुड़ पुराण सभी में किया गया है, आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी के अंत में चिड़िया यही कहती है कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, हमें अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने भोजन पानी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कहानी के अंत में चिड़िया यही कहती है। प्रिय दर्शकों, वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम आपके लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान हमारे चैनल पर वीडियो देख कर प्रतिदिन बढ़ता रहे और आपके ज्ञान में कभी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आए। प्रिय दर्शकों, कहानी के अंत में इतना ही कहूँगा कि आप अपनी मेहनत खुद कीजिए, अपना परिश्रम कीजिए, चिड़िया की तरह किसी और व्यक्ति पर डिपेंड ना रहिए ताकि आपका जीवन भी कभी परेशानी में आ जाए, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका जीवन कभी परेशानी में नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।